नमस्कार दोस्तों, कुटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। आपको मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि रोजाना करंट अफेयर्स के वीडियोस सुबह 5 बजे आप सभी को कुटल्या सत्य एजुकेशन के माध्यम से यूट्यूब पे अपडेट मिलता होगा। अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1, किस राज्य में 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निषाद कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने 1200 प्रमुख संसाधनों के लिए पहला ऑनलाइन निशा कार्यक्रम शुरू किया। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहां पे शुरू हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 2, इस राज्य के पुलिस विभाग ने महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले आभासी जागरूकता अभियान साइबर की शुरुआत की। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर तेलंगाना। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महिला सुरक्षा विंग तेलंगाना पुलिस के साथ तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक महेंद्र रेड्डी आईपीएस ने साइबर स्पेस बनाने के लिए 1 महीने का आभासी जागरूकता अभियान साइबर हेयर लॉन्च किया। महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित है। ध्यान दीजिएगा, www द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से अभियान का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 3, एएआई ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों सहित हवाई अड्डे के व्यापार में उभरते वैश्विक अवसरों का सहयोग करने का और उनका समर्थन करने के लिए किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए BHEL, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी ONGC, ऑप्शन डी BEAL। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उभरते वैश्विक सहयोग और समर्थन के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। हवाई अड्डे के कारोबार में अवसर एशिया प्रशांत क्षेत्र में उन सहित समझौता ज्ञापन से नागरिक उड्डयन उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। चलिए प्रश्न नंबर 4, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड में 58.92% हिस्सेदारी तक अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, ऑप्शन बी एसो कंपनी PTEI लिमिटेड, ऑप्शन सी GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन डी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। एसो कंपनी PTI लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, एसो कंपनी PTI लिमिटेड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एसो कंपनी PTI द्वारा 58.92% हिस्सेदारी तक अधिग्रहण को मंजूरी दी। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड TG में लिमिटेड एसो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत इसे लागू किया गया है।
एसो कंपनी पीटीआई लिमिटेड को। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 जून, ऑप्शन डी 20 जुलाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 जुलाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना होगा कि 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा किया गया। तो ये सुझाव किसका था? तो यूनेस्को का सुझाव था। 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस आ जा रहा है कि प्रतिवर्ष कब से कब मनाया जाता है? तो 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। कितने सदस्यों के द्वारा मनाया जाता है? तो 185 सदस्यों के द्वारा मनाया जाता है। यहां पे भी आपको ध्यान देना होगा। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, 20 जुलाई को कई स्थानों पर शतरंज प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न 6, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कतर। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी की। 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा। मुस्लिम बहुल देश में भी पहला होगा। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम बहुल देश में भी ये जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये पहला होगा। विश्व कप 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 2026 टूर्नामेंट में टीमों को 48 तक बढ़ाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2022 का जो विश्व कप होगा उसमें 32 टीम शामिल होगी और इसके बाद 2026 में जो टूर्नामेंट होगा उसमें 48 तक टीम को बढ़ाया जा सकता है। यह टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर में होना है। 2022 में जो टूर्नामेंट होगा ये नवंबर और दिसंबर में होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। उद्योग मंडल फिकी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? तो ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर 20%। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20%। उद्योग मंडल फिकी के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण 20% नौकरियां घटने के आसार है। ध्यान दीजिएगा, 20% नौकरी घटने की क्या है? आसार है। उद्योग मंडल फिकी ने एक रिपोर्ट में ये बात कही कि सूचना प्रौद्योगिकी संस्था नेस्कॉम और ब्रिटिश शोध संस्था अर्नेस्ट एंड यंग के साथ मिलकर फिकी यह रिपोर्ट तैयार की है। किसके साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, शोध संस्था और अर्नेस्ट एंड यंग के संस्था को मिलाकर ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो किसने जारी किया है? तो फिकी ने जारी किया है। चलिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन क्षेत्र में 10 से 15% और कपड़ा क्षेत्र में 15 से 20% नौकरियां इस दौरान खत्म हो सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 से 20% जो नौकरियां हैं इस दौरान क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इस IIT संस्था ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। तो ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर IIT मद्रास। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, IIT मद्रास
आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। ध्यान दीजिएगा, आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर, स्टार्टअप के साथ मिलकर क्या किया है, पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इसे 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे 2 घंटे के अंदर, मात्र 2 घंटे, ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैब नाम दिया गया है। इसका क्या नाम दिया गया है, तो मेडिकैब नाम दिया गया है, जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक 1 बेड आईसीयू शामिल है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल की मदद से समुदायों में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना है, स्कैनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना जैसी सुविधा मिलेगी इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ऑप्शन ए चौथे, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी 5वें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, तीसरे। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले की संख्या बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स कितने हैं, तो 6 करोड़ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कहा कि मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। पीएम मोदी सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर पर आए थे। मोदी ट्विटर पर कब आए थे, तो जनवरी 2009 में ट्विटर पर आए थे और वह 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। कितने लोगों को वो फॉलो किए हैं? 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ फॉलोअर थे। इससे पहले सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के कितने फॉलोअर्स थे, तो 5 करोड़ फॉलोअर्स थे। और अभी कितने हैं, तो 6 करोड़ फॉलोअर हैं। और ये ट्विटर पे तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया? तो ऑप्शन ए HCL टेक, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी टेक महिंद्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, HCL टेक। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है आज का। HCL टेक, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को किसी सूचीबद्ध भारतीय IT सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की एक प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडार से 8.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि रोशनी नाडार के पिता कौन है, तो शिव नाडार। ध्यान दीजिएगा, रोशनी नाडार के जो पिता हैं वो है शिव नाडार है, ठीक है। और वो कितने थे, तो 8.9 अरब डॉलर की कंपनी जो कि HCL टेक्नोलॉजी के जो पर्सन है, चेयरपर्सन है, वो अभी कौन बन गई है, तो इनकी बेटी जो है बन गई है, ठीक है। इस पद को ये संभाल रही है। चलिए, रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी है और इनमें क्या क्या खूबी है मैं आप सभी को बता देता हूं कि रोशनी जी जो है, रोशनी नाडार जी जो है प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी है। वे 2013 में HCL टेक्नोलॉजी के निदेशक मंडल में शामिल हुई और वाइस चेयरपर्सन थी। इससे पहले 2013 में HCL टेक्नोलॉजी के निर्देशक मंडल में शामिल हुई थी और वाइस चेयरपर्सन भी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वे समूह की सभी संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी HCL कॉर्पोरेशंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर बनी रहेंगी। चलिए तो दोस्तों, ये तो था 21 जुलाई 2020 के कौटिल्य सत्या एजुकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आप सभी को बताया गया। तो दोस्तों, आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और कोई भी क्वेश्चन से आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।
और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और तो और दोस्तों आप सभी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप सभी टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। और तो और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। नमस्कार।